चुनाव स्टार्ट करते हैं लोग बेटा। आज के लेक्चर में हमें क्या चर्चा करनी है इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे बात करते हैं। कल के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एंटिटी क्या होता है। उसका वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि एंटिटी के बिहाफ पे हम पता कर पाएंगे कि किसकी हमें अकाउंटिंग करनी है, किसकी हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले जब भी हम अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो अकाउंटिंग के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ये हमने चर्चा आपके साथ की थी। क्लियर? इसी के साथ साथ हमें डिस्कशन आपके साथ करना है जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग मीन्स व्हाट बेटा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस अकाउंट को हम किस इस ट्रांजैक्शन में हम किसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, किसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्या बनेगा, जब ये आइडेंटिफाई हम कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जनरल पास करना। क्लियर? सिर्फ ट्रांजैक्शन को इमीडिएट रिकॉर्ड करना, बुक एंट्री, उस बुक एंट्री में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन में किसको हमने डेबिट करना, किसको हमें क्या करना, क्रेडिट करना, उसको कहा जाता है जनरल एंट्री कहा जाता है। इसी के साथ साथ जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ ट्रांजैक्शन के बाद, जब मैं अगले पॉइंट की बात करूंगा फिर मैंने बोला था जनरल बेसिकली ट्रांजैक्शन हो गया, तो ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करना दिस इज कॉल्ड एज क्या अपने आपके पास बुक एंट्री, और इसको हमने आइडेंटिफाई करना दिस इज कॉल्ड एज क्या बेटा, जर्नल एंट्री। क्लियर? अब जब जनरल एंट्री की हम पोस्टिंग करते हैं दैट मीन्स इसको बनाना हम अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं हम, अकाउंट। इज इट क्लियर? अब जब अकाउंट बनता है तो उस केस में क्या होता है समझना, अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। पहला साइड डेबिट साइड, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। क्या कोई मुझे लॉजिक बताएगा इसको हम डेबिट साइड ही क्यों बोलते हैं, क्रेडिट साइड क्यों बोलते हैं? यस, जो आता है उसको खर्चा आता है क्या कभी? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस का लॉजिक हम बना सकते हैं कैसे, ध्यान समझना। क्या मैं आप लोगों की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आपको मान लो आज आपका बर्थडे है, फॉर एग्जांपल आज आपका बर्थडे है, तो सुबह आप उठे तो सबसे पहले आप गए दादाजी के पास, दादाजी ने आपको क्या किया, आपको 500 रुपए दिए। इज इट पॉसिबल? फिर आप दादी के पास गए, दादी जी ने आपको 200 रुपए दिए। ऐसा होता है? क्लियर? नहीं, 2000 फॉर एग्जाम्पल। फिर आप पापा जी के पास गए अपने, उन्होंने आपको 2000 रुपए दिए। इज इट पॉसिबल? आप अपनी मम्मी जी के पास गए, उन्होंने आपको 500 के 2 नोट दिए। क्या ये रिजनेबल लगता है? ऐसा ऐसा ही होता है फॉर एग्जाम्पल। और आप आपके भाई के पास गए, अरे हाँ छोटा है आप आपके भाई के पास गए, उसने आपसे 200 रुपए ले लिए उल्टे। नहीं अभी तो मैं दोस्तों की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो घर भाई की बात पहुंचा। अभी तो 200 रुपए हमने उसने ले लिए, बोलो हाँ है ना, समझना। और आप अपने फ्रेंड से मिले तो उन्होंने आपसे पार्टी करवा ली, 1500 रुपए का खर्चा हो गया। क्या रीजनेबल अमाउंट? इतना ही होता है? इतना भी नहीं होता है, इतना तो हो ही जाता है, आराम से हो जाता है। लेट्स सी, क्या ये सब ट्रांजैक्शन हुए, बताओ इसकी वजह से कितना पैसा आपके पास ये आया। इन पैसा सुबह 3 बजे में आया गया, इसको हमने पूरा क्या कर दिया, हमने रिकॉर्ड किया। बोलो हाँ है ना। कुल कितना हुआ, 500 प्लस 200 700 प्लस कितना 2700 प्लस 1000 कितना हुआ, 3700 प्लस 200 माइनस। पर किसी ने सोचा था कि ऐड कर दे, सबने लेस करना सोचा था। ये तो अभी की बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बट आपने पूरे दिन भर में बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप पैसा लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। क्या आप जब टोटलिंग करते हो तब आपको क्या सुबह से लेकर शाम तक में आपने सिर्फ भाई का लिखा, फ्रेंड्स लिखा, दिया या लिया, कुछ लिखा क्या?
तो क्या आपसे गलती हो सकती है? जबकि इसको माइनस करना चाहिए था, पर जैसे मैंने बोल दिया प्लस, तो अभी मैंने आपके सामने बोला कि आया आया, गया गया गया। इन दैट सिचुएशन देखा जाए तो गलती हो सकती है, हम सम कर देंगे तो क्या आपका रिकॉर्ड गलत हो जाएगा? अगर मैं धुन धुन में आते आते इसको भी ऐड कर देता तो कितना 3900 प्लस 1500, दैट मींस 5400 बेटा, 5400 था। मतलब आपके पास इतना कैश अवेलेबल है कि आपकी अकाउंटिंग गलत हो गई। क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो 3700 यहाँ पे था, उसमें से 200 चला गया, 3500, 1500 चला गया, बचा 2000। आपके पास होना कितना चाहिए बेटा? 2000 रुपए। ये आपको बाद में जब आपके पास पैसा आएगा फिर नोट देखोगे, जेब से पैसा निकालो, अरे 2000 रुपए ही है, यहाँ दिख रहा है 5400, आपको ध्यान नहीं रहा तो आपके दिमाग में शक होगा शायद 3400 रुपीज हमारा चोरी हो गया। बोलो क्या लगा? किसी एग्जाम्पल किसी फ्रेंड ने काट लिए होंगे, किसी ने मजाक की होगी, क्या ऐसे शक की भावना आ सकती है? बिकॉज ऑफ गलती किसकी? आपकी। इसीलिए अकाउंट के दो इफेक्ट लिखे जाते हैं, मतलब जस्ट एक इफेक्ट यहाँ पे और उसका रिवर्स इफेक्ट दिस साइड यहाँ पे लिखा जाता है। इसीलिए अकाउंट के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। जैसे लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। बट दिस साइड को डेबिट बोला जाएगा, दिस साइड को क्रेडिट बोला जाएगा, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। इज इट क्लियर? वो तो क्या, जिस बंदे ने अकाउंट्स पहली बार लिखे उसने इसको डेबिट साइड नाम दे दिया, इसको क्रेडिट साइड नाम दे दिया, दैट्स इट। बाकी डेबिट दो साइड, अकाउंट के डेबिट साइड क्यों होते हैं इसका तो लॉजिक है क्या? रिवर्स इफेक्ट देने के लिए। से एग्जांपल कैसे बेटा? मुझे बताओ, यहाँ समझना। लेट एग्जांपल 500 रुपए मैंने यहाँ लिखा, 200 रुपए हमने यहाँ लिखा, 2000 रुपीज हमने यहाँ लिखा, 1000 रुपीज हमने यहाँ लिखा। अब पैसा आया तो लिख दिया 1 मिनट के लिए, गया तो हमने इसका रिवर्स इफेक्ट दिस साइड दिया जाएगा। बोलो है ना? तो कितना दिया बेटा आपने? 200 रुपीज यहाँ लिख दिया एंड 1500 रुपीज हमने यहाँ लिख दिया, दैट्स इट। आपने इतना ये कर दिया, बैलेंस लिखा, इसका बैलेंस कितना है? 3700 रुपीज, इसका बैलेंस कितना है? 1700 रुपीज है। मतलब इतना आया, इतना गया, नेट कितना बचा आपके पास? इज द बैलेंसिंग। मतलब इतना बैलेंस हमारे पास और बचा हुआ है। क्लियर? और मैं बोलता हूँ समझना, मान लो 1 मिनट के लिए, ये सारे आपका 1 मिनट के लिए, आप लोग सभी जानते हो ये आपका कैश अकाउंट है 1 मिनट के लिए। मान लो तो पैसा आया, जैसे एग्जांपल पैसा आया तो अब सुनना, मैं आपको एक देखो फंडामेंटल कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे ये सभी का पैसा आपके पास आया, कैश आया, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू दादाजी। बोल जवाब दो। तो क्या 500 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए और कितना बेटा? 500 रुपए। ये हमने लिखा, तो इतना ही पैसा हमारे पास आया, 3700 रुपीज। अब समझना, सबके मैंने नाम लिख दिया 1 मिनट के लिए, लेट एग्जाम, जो जो भी नाम है डिम डे मान लो। ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिट नहीं, कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड। मतलब देखा जाए तो हमें कैश अकाउंट को हमें 3700 रुपीज से डेबिट करना है। अब समझना, अगर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर ना, तो आपको अकाउंट में कभी भी पोस्टिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों के दिमाग में पता फिट है, इधर लिखा है मतलब इसको कैश अकाउंट के टू साइड में लिखा जाएगा। बचपन से आपको ये सिखाया भी गया होगा इनफैक्ट, हाँ, जो कि गलत है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको फिर बोलूंगा। आपको बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी बेटा, क्या तो 2 साल पढ़ा है बेटा, 2 साल एक देश से पढ़ा है, फिर ट्यूशन जिनसे लगे उनसे 2 साल आपने पढ़ा, उन्होंने आपको सिखाया, अब वो आपको दिमाग में फिट हो चुका है। ऐसी बात, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुझे ईमानदारी से बोलता हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि ऐसा पढ़ाया जाता है, इसकी वजह से अकाउंट टफ लगता है। लेकिन बी ऑनेस्ट बोलता हूँ, इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है। इसको सिर्फ फंडामेंटल पढ़ा जाता है, उसको लॉजिकल पढ़ा जाता है। लॉजिकल आप पढ़ लोगे, इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ने की आवश्यकता, मतलब कभी याद करने लिए क्या करते हो आप? जैसे BS पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको रटना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे रटनाफिकेशन करना पड़ेगा। अकाउंट्स में क्वेश्चंस होते हैं कि रटते हो कभी? क्या नहीं। उसमें कुछ क्वेश्चंस के आप समझ, ये ट्रांजेक्शन की एंट्री ये रट लेंगे, ऐसा नहीं करने का। अगर आप फंडामेंटल क्लियर हो तो आपको एक भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, आपको फंडामेंटल क्लियर हो। मैं आपको बोला ना, आप जो पढ़ के आए हो बेटा, मैं भी पढ़ के आया हूँ, चिंता मत करो। बस ये फर्क ये है कि मैंने आया, मुझे अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
मैं अकाउंट्स में नंबर ऑफ टाइम्स फेल हुआ हूँ अकाउंट्स में नंबर, क्योंकि हमारे स्कूल में तो बिकॉज ऑफ 11th-12th में फेल नहीं हुए, बाकी से एग्जाम प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आती थी। ऑनेस्टली बोलता हूँ हमारे टाइम पे स्कूल में टीचर ही नहीं था अकाउंट्स का कोई, और जिस टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम का स्कूल है, और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पे कॉमर्स का कोई सीबी जाता है, बस एक कॉमर्स डिवीजन होता था, लोग 12th-11th पढ़ते थे और निकल जाते थे, दैट्स इट। तो बेटा क्योंकि मेरे को अकाउंट से बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा, तो जो आप सोच रहे हो जो आपको आता है वो मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने भी पढ़ के भी बड़ा हुआ, जो कि बहुत गलत लगा। पर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो लगा कि इतनी समस्या अगर मेरे को आई, बट ऑब्वियसली बात यही समस्या किसी और को भी तो आती होगी, तो इन सब चीज़ों को मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला। बाकी मुझे क्या पता है क्या आपका टीचर कौन है, मुझे क्या पता, वो कोई कहीं से आया कोई कहाँ से, मुझे पता भी नहीं। बट तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है कि अब ये कैश है तो उसको बाई साइड में लिखा जाएगा, ये टू है तो टू साइड में लिखा जाएगा, दैट्स इट। गलत, ऐसा पढ़ने नहीं है। अब समझ लो मैं आपको एंट्री पढ़ने का तरीका बताया, कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, मतलब मेरे को कैश अकाउंट को डेबिट करना है। अब आपको जब भी यहाँ डेबिट करना होता है ना, आप फोकस नीचे वाले पे करते हो, ऊपर वाले फोकस नहीं करते। क्यों लिखा है आपको पता है, कैश लिखा है तो कैश अकाउंट में सब डेबिट होंगे, गलत। आपको तो इस एंट्री को पढ़ाना बेटा, आपको कैश अकाउंट को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। कितने रुपए से करना है, 3700 रुपीज से, ये 3700 रुपीज से आपको डेबिट करना है। और गेटिंग में अब से एग्जांपल, ये अकाउंट दादाजी अकाउंट, दादी जी अकाउंट, पापा जी अकाउंट, मम्मी जी अकाउंट, भाई अकाउंट, फ्रेंड्स अकाउंट, इन सब अकाउंट को आपको क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, जब यहाँ दादाजी का अकाउंट बनाओगे तो वहाँ 500 रुपीज क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। अब मुझे बताओ, तो ये 500 रुपीज आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर आप लॉजिकल सोचो बेटा तो समझ दो, अगर आपको पता है प्रॉब्लम क्या आपके साथ बेटा, आप मुझे बताओ आप क्या करोगे, कैश अकाउंट आपको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट क्या करोगे, कौन से अकाउंट जाके क्रेडिट करोगे मुझे बताओ, इसको आप कैश अकाउंट जाके डेबिट कर दोगे, 3700 को क्रेडिट करना है, कौन से अकाउंट जाके क्रेडिट करोगे, तो क्या कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्या, अगर आप समझना, आपने बोला इंडिविजुअल अकाउंट जाके क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कैश अकाउंट होगा या क्रेडिट रेस्पेक्टिव अकाउंट होगा, रेस्पेक्टिव अकाउंट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो आपको बोलना क्या है, जल्दी क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो कैश को जाकर क्रेडिट कर दो। आप लोग बोलते क्या हो कि जाके हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप पढ़ते उल्टा, जब फिर आपको क्या होता है कंसेप्चुअल चीजें आती हैं वहां पर प्रॉब्लम आती है। मैं आपको सही तरीका ही समझना है, आपको कैश अकाउंट को जाके ही डेबिट करना है। क्या हम अकाउंट में डेबिट किया, अब आपके दिमाग में पता है सवाल पैदा हो रहा है, सर हमने तो बचपन से पढ़ा है 37, ऐसा नहीं करते हैं सर, हम मुझे बताओ 500, 200, 2000, 1000, 200, 500 हमने यहाँ लिखेंगे और एक एक का नाम लिखेंगे, क्या ये पढ़ते आ रहा, जरूरी नहीं है। सही मायने में 37 लिखे, यहाँ पे 2 सन्ड्रीज अकाउंट भी लिख सकते हो। सन्ड्री मतलब क्या, बहुत सारे अकाउंट्स, फंडामेंटल पढ़ो ना मुझे बताओ। और आप लोग पता सुनो ध्यान से, आपको बचपन से आपकी आदत होती है, जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, लेट एग्जांपल आपने अकाउंट्स बनाया, आप लोग बताया प्रिंसिपल चीज पे ध्यान नहीं देते हो, बताया आप लोग सब्सिडी चीजों पे, जो समझना कैसे, तो थोड़ा सा तरीका मेरा बहुत अजीब तरीका है, बिकॉज ऑफ मैंने इतनी समस्याओं का सामना किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या आता है, एग्जाम्पल डेट पर्टिकुलर, एल है अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, एल है एन अमाउंट, यस प्लीज, ओह आई एम सॉरी, एग्जाम, और मैं तो बोलता हूँ हटाओ ना खोला, क्यों चाहिए आप, नहीं जरूरत थोड़ी है, बस आवश्यकता लगती है, बाकी किस लिए कि ये अकाउंट कौन से, मैं बताऊंगा एलएफ का मतलब, जेएफ का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा। मैं अभी जो मेन चीज को फोकस करो उसमें, आप लोग क्या करते हो पता है, जब भी अगर समझना, इसको लिखने की बात बोलूंगा कैश अकाउंट को, तो आप सबसे पहले लिखोगे 2, फिर लिखोगे यहाँ पे सारे नाम दादाजी, और उसके बाद लिखते हो क्या बेटा 500 रुपए। सबसे लेट काम आप कौन सा करते हो, ये करते हो, गलत।
आपको सबसे पहले ये लिखना चाहिए, फिर आपको ये लिखना चाहिए। और मैं मुझे बताऊं, ये नहीं भी लिखो तो भी क्या अकाउंट टैली होगा या नहीं होगा? हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना लिखा है, आदमी का नाम रिकॉर्ड करना जरूरी है, मनी ट्रांजैक्शन। आपने मुझे बताओ, आप सबसे लास्ट पे इसको लिखोगे तो हो सकता है कि 500 रुपये जगह 5000 लिख दो, जबकि सही मायने में मुझे बताओ अकाउंट लिखने का सबसे मेन चीज क्या होती है? मनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। मेनली प्राइमरी फेस ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट लिखोगे तो सबसे पहले देखो, इसको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। देखो, हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, 3700 रुपीज से हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो ये आपका कौन सा अकाउंट बन गया बेटा? कैश अकाउंट। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड। तो आपको सबसे पहले 3700 रुपीज जाके आप यहाँ डेबिट कर दो, बात खत्म, काम तो यही खत्म हो गया, अकाउंटिंग तो यहाँ खत्म हो गई है। पता है आपको, अकाउंटिंग इज ओवर। बट क्या मुझे बताओ, ये 3700 रुपीज यहाँ डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं जाके तो क्या हुआ होगा बेटा? क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट कहाँ पे होगा? दादाजी अकाउंट में। तो हमने बनाया यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? एक दादाजी अकाउंट बनाया। समझता, बहुत सिंपल चीज है अकाउंट से यार, आपको सिर्फ फोकस करना है कंसेप्ट क्या है। तो मुझे बताओ, ये 3700 रुपीज यहाँ डेबिट हुआ है तो ये कहीं ना कहीं जाके क्रेडिट तो होगा। क्रेडिट कहाँ पे होगा बेटा? दादाजी अकाउंट। एक मिनट के मान लो कि पूरा पैसा किसने दिया है बेटा? दादाजी ने दिया है। एक मिनट के लिए मान लो कि पूरा पैसा किसने दिया बेटा? 37। क्यों हमें सारे अकाउंट ना खोलते हो? दादाजी ने ही दिया। तो ये मुझे बताओ, ये यहाँ पे डेबिट हुआ है, ये कहाँ पे क्या हुआ बेटा? क्रेडिट हुआ। बोल जवाब। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। आपको सिर्फ ये पता है कि इस एंट्री में कैश अकाउंट में लिखा है तो टू दादाजी लिखा है, तो कैश अकाउंट में टू दादाजी लिखना है, ये पता है। बट क्यों लिखना है इसका लॉजिक नहीं पता। अब सुनो लॉजिक, क्या सब है? क्या ये 3700 रुपीज यहाँ डेबिट हुआ है तो क्या 3700 कहीं ना कहीं क्रेडिट तो हुआ है? ये कहाँ डेबिट हुआ है? कहाँ डेबिट हुआ है? आई एम सॉरी, ये यहाँ डेबिट हुआ है तो कहाँ क्रेडिट हुआ है? क्या ये ट्रांजेक्शन अभी आपको लिखा है तो अभी याद है? अरे बट 3 साल के बाद अगर सिर्फ आप यहाँ 3 महीने बाद सिर्फ यहाँ पे 3700 रुपीज ही लिखा हुआ होता तो आपसे पूछा जाए कि 3700 रुपीज कहाँ क्रेडिट हुआ है, क्या पता है क्या? तब 3 महीने बाद क्या याद होगा क्या आपको? नहीं। तो इसके आगे लिखा होगा दादाजी अकाउंट। दैट मीन्स इंडिकेटर है कि 3700 रुपीज कैश में क्या हुआ? डेबिट हुआ है। यही अमाउंट 3700 का अमाउंट दादाजी अकाउंट में क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। तो एग्जाम्पल, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट। अब कभी जाके आप डायरेक्ट यहाँ गए और देखा दादाजी का अकाउंट के अंदर सिर्फ यही दिख रहा है 3700 रुपीज, मतलब ये यहाँ क्रेडिट हुआ है तो कहीं ना कहीं डेबिट तो हुआ है। ये तो अभी हमने लिखा इसलिए आपको याद है। आज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद आपके बिजनेस में ढेरों ट्रांजेक्शन होते हैं और ढेरों एक जैसे अमाउंट के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 3700 के अमाउंट 2 घंटे बाद किसी और के भी हो, 4 घंटे बाद किसी और के भी हो, तब आपको सिर्फ इतना लिख दिया। अब ये कहाँ से आया, कहाँ गया आपको नहीं पता, ये लिख दिया कैश अकाउंट। मतलब दादाजी ने कैश दिया है हमें कितने रुपए से बेटा? 3700। ये बेसिकली इसका क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव होता है। आया समझ? जस्ट फंडामेंटल आंसर यार। आपको सिर्फ क्या पता है, आप शुरुआत करते हो यहाँ से। मैं बोलता हूँ 2 बाई नहीं भी लिखो तो कुछ काम का नहीं है। 2 बाई लिखने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक बताया गया है कि 2 बाई लिखा जाता है। इसका भी अगेन कोई लॉजिक नहीं है। जिसका कोई लॉजिक नहीं, सबसे पहले उसको लिखते हो क्या? 2, फिर लिखते हो जिनका नाम, फिर लिखते हो ये, थोड़ा लिखते थोड़ा भूल चुके होते कि फिगर कितना है। जबकि ध्यान रखना, मैं हमेशा अकाउंट्स उल्टा पढ़ाता हूँ। आप लोग फोकस सबसे पहले डेट, फिर लिखते हो ये, फिर लिखते हो ये। अरे भैया, जो चीज प्रिंसिपल पहले उसको लिखो ना। दिस इज द मेन एलिमेंट ना आपका, क्योंकि जबकि सबसे लास्ट में लिखा है और सिखाया आपको यही जाता है कि सबसे लास्ट में लिखने का। आपको सिखाया जाता है ये इस डेबिट साइड में आएगा, मतलब ये एंट्री है, मतलब कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 30 जाके लिख दो, बस लिख दो। व्हाई यू हैव नो लॉजिक। अब समझ में आया बेटा? ऐसे कई चीजें हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे जो आपको मुझे बताओ। अब इस एंट्री को पढ़ो, उसका ऑब्जेक्टिव देखो बेटा। मैं बोलता है कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड सेल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। सॉरी, आएगा ना? अब कब आएगा? से एग्जांपल 30 से, अब मैं 2 मिनट वेट करोगे। सबसे पहले इस एंट्री को हम समझते थे, कैश टू बी डेबिटेड एंड क्या बेटा आपके पास? दादाजी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया
कैश अकाउंट में डेबिट भी हो गया। अब आपने मान लो 200 रुपए कैश दिया, किसको दिया? भाई को दिया। तो एंट्री आप क्या करते हो बेटा? भाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। लिखा हुआ नहीं होता, डिम्ड होता है। कितने रुपए दिए बेटा? 200 रुपए। कितने रुपए? 200। इससे समझ में आया कि हम भाई अकाउंट जो बनाएंगे, ये हमने भाई का अकाउंट बना लिया। एक मान लो ये भाई का अकाउंट चलेगा बेटा, क्लियर? तो भाई अकाउंट को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। ये हमने 200 रुपए यहाँ पे डेबिट कर दिया। ये 200 रुपए कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होगा। कहाँ क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट के अंदर। ये कैश अकाउंट जगह 200 रुपए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो 200 रुपए हमने क्रेडिट किया तो ये कहेंगे डेबिट तो हुआ होगा। कहाँ डेबिट हुआ है? भाई अकाउंट के अंदर हुआ। तो ये भाई अकाउंट में हमने यहाँ पर लिख दिया। तो भाई अकाउंट के पास 200 है तो क्यों है? कैश अकाउंट। अब आया लॉजिक समझिए बेटा, नथिंग एल्स, बहुत सिंपल अकाउंट। अगर आपने सिर्फ ये सीख लिया ना, एंट्री पास करना सीख लिया, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप किसी भी लेवल का अकाउंट्स पढ़ लो, आपको प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। बस रूट आपको बताना चाहिए, फंडामेंटल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, फिर फंडामेंटल क्लियर करके देखो बेटा, फिर किसी भी लेवल का अकाउंट्स पढ़ो बेटा, आपको हर लेवल का अकाउंट्स आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। और तरीका यूनिक है, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा मेरे साथ पढ़ने में बेटा। जैसे आप शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, आपको सुनो तो मैं सबसे बोला याद है, बहुत अजीब लिखा है यहाँ पे, जैसे ऐसा कैसे पॉसिबल? या फंडामेंटल देखा जाए, क्या इस बात को एग्री करते हो? क्लियर? और मैंने यहाँ पे एक का नाम ना लिखते हुए, अगर मैं जैसे मतलब बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो यहाँ पे सन्ड्री अकाउंट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दादाजी, मम्मी जी, पापा जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू क्या लिखोगे बेटा? बेटा सन्ड्री अकाउंट। कोई बिल्कुल गलत नहीं होता है। सन्ड्री मतलब बहुत से व्यक्तियों का अकाउंट है, इसलिए फिर यहाँ पे लिखते हैं ना बेटा जेएफ। जेएफ जाके रेफरेंस लेते हैं उस नंबर पे जाके कि भैया ये सन्ड्री में कौन कौन से नाम है, और इसके पीछे लॉजिक ये आया। समझे बेटा? मुझे बताओ, आप सबका नाम लिखोगे एक एक का यहाँ पर, इससे अल्टीमेटली क्या होगा? आपका टाइम कंज्यूम होगा। चलो हाँ है ना। और हम प्रोफेशनल लेवल पे आ गए बेटा, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो हमें हर चीज का बहुत सिग्निफिकेंट आंसर भी पता होना चाहिए, लॉजिकल पता होना चाहिए। क्या समझ में आया? बाहर जाके किसी को बताओगे ना, ईमानदारी से बोलो। अगर आपने, मैं इसलिए मैंने फर्स्ट डे बोला था आप लोगों को, ये फर्स्ट डे आया था हमने पढ़ा नहीं किया, कि घर जाके किसी को अकाउंट्स पढ़ाना, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। मुझे बताओ, आप भी 11th तो भी पढ़कर आ रहे होगे, आपने कभी ऐसी चीज पढ़ी है क्या? अब मुझे बताओ, ये जब चीजें आपको इतनी बारीक सी चीजें अगर आपको 11th तो मिल जाती है, क्या आपका अकाउंट से कभी इंटरेस्ट खत्म होता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ क्या है बेटा, आपको रटाया गया है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसा करो, दैट्स इट। तो इस तरह के 50-10 क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन है 10 के 10 क्वेश्चन नोट कर लो, और आप भी देखो धन क्वेश्चन बन रहे, टेली हो रहे हैं, बस मजे ही मजे। नहीं, आपको मैं ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस कम करवाऊंगा, कंसेप्ट ज्यादा करवाऊंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है। कंसेप्ट आपने अच्छे बना लिए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। इज इट क्लियर? लेट्स सी, ये डिस्कशन था रिगार्डिंग किसके लिए, हमने एक जिक्र मैंने किया कि कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। ये जो हमने लिखा, ये जो हमने यहाँ लिखा, ये जो हम कुछ लिखते हैं, लिखने को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग कहा जाता है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से? तो पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? बोलो क्लियर? तो जब तक एंटिटी के बारे में नहीं पता होगा, अब से एग्जांपल देखा जाए, आपके पापा ने पैसे दिए, दादाजी ने पैसे दिए, दादी जी ने पैसे दिए, मम्मी ने पैसे दिए, भाई ने पैसे दिए, भाई को पैसे दिए, और फ्रेंड्स को आपने पार्टीज दी, तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब सही मायने में देखा जाए, सुनो ध्यान से, फ्रेंड्स को आपने पार्टी दी, तो पार्टी देने से एग्जाम्पल, आप लोग पिज्जा हट पे गए और पिज्जा हट पे खाना खाया, तो समझते हैं वो सिंपल से एग्जाम्पल। आप, आपके फ्रेंड्स, आप लोगों को बर्थडे पार्टी करने के लिए कहाँ पे गए? आप लोग पिज्जा हट पे पिज्जा खाने के लिए गए। तो आपने पार्टी किसको दी? फ्रेंड्स को। पैसा किसको दिया? पिज्जा हट को पैसा दिया। पैसा गया किसकी जेब से? आपकी जेब से। अब देखो यहाँ पे 3 पार्टी है, आप, आपके फ्रेंड्स और पिज्जा हट वाला। तो मुझे बताओ, आपके फ्रेंड्स को कोई ट्रांजेक्शन हुआ? यस हुआ, अरे उन्होंने पार्टी ली, बट क्या वो ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी वैल्यू में कर सकते हैं? आंसर इज नो। वो उनकी बुक्स में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे, बट आप आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हिसाब में लिखोगे। क्या वैसे लगता है क्या मेरे फ्रेंड ने आज पार्टी दी, मेरे को उसको पार्टी देनी पड़ेगी, ऐसे एंट्री पास होती है क्या? बट आपने अपने पॉकेट से पैसा गया, तो आपने अब घर जाके आप लिखोगे मैंने 1500 की पार्टी की, इतना कैश मेरा कम हो गया, क्या लिखोगे? और पिज्जा हट वाले ने जब बिल दिया होगा तो उसने भी तो अपने बुक्स अकाउंट में एंट्री पास की कि भैया इस फला फला व्यक्ति ने क्या किया बेटा, पैसा दिया है, तो उसके पास पैसा। तो देखो 2 पार्टी, कई बार आपने कई बार, तो सबसे पहले आपको पता प्रॉब्लम आती है, सबसे कई बार
आपको कई टीचर ने पढ़ाया भी होगा कि सबसे पहले दो पार्टी को पता करो, दो पार्टी कौन कौन है, तो दिक्कत आती कोई। सिंपल सा फंडा जिसको मॉनेटरी बात करेंगे, दैट्स इट। क्या आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बोलो क्लियर? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए एंटिटी कौन है? एंटिटी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आएंगे, आपके नोट्स में दिए। उस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा आपको? कि एंटिटी कौन है, कौन से ट्रांजैक्शन किसकी बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट सर? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। कोई से भी ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड करना है तो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, इन सब चीजों के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। बोलो हाँ है ना? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 पे आए बेटा आप लोग। इसी क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या मांगा है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन को। समझना। मिस्टर राकेश कैरी अ स्टेशनरी डीलर अंडर द नेम ऑफ नोवेल्टी स्टोर। मतलब दो व्यक्ति यहाँ पे नाम दिख गए। पहला कौन बेटा? नोवेल्टी। दूसरा कौन बेटा? मिस्टर राकेश। और मिस्टर राकेश का स्टेशनरी का बिजनेस है। ठीक है ना? लेट समझना इस बात को। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। सबसे पहले मेरे को आपको सिखाना है कि एंटिटी कौन है, कोई ट्रांजेक्शन अगर होगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग सभी लोगों ने रट रखा है कि पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका लॉजिक बताया था मैंने आपको बेटा कि वो ट्रांजैक्शन उस एंटिटी से रिलेटेड नहीं होता है तो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इनफैक्ट देखा जाए, अगर इस बात को अगर जो टीचर्स बोलते हैं कि पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो ड्राइंग्स करते हैं, तो रिकॉर्ड क्यों करते हैं? जब मुझे बताओ बिजनेसमैन ने बच्ची की ट्यूशन फीस का पेमेंट किया तो उसे ड्राइंग्स में रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ट्यूशन फीस का पेमेंट करना तो अगेन पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है, बिजनेस से पैसा गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया कि पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते हैं। बच्चे की ट्यूशन फीस का पेमेंट किया तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, और आपने क्या किया ध्यान समझ, क्यों पैसा बिजनेस से गया तो उसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एंटिटी आइडेंटिफाई करो, और एंटिटी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे रिकॉर्ड करो, चाहे पर्सनल नेचर का हो या वैसे नेचर का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नाउ ध्यान समझना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करना है। ध्यान समझना। मिस्टर राकेश है, दो पार्टी है। एक कौन है बेटा? मिस्टर राकेश। और एक कौन है बेटा? नोवेल्टी स्टोर। अब यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन है, कितने ट्रांजैक्शन बेटा? 13 ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो सबसे पहले ये पता करो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड किसके यहाँ पे किया जाएगा? नोवेल्टी के यहाँ पे, स्टोर्स पे या स्टोर्स। जबकि देखा जाए तो नोवेल्टी स्टोर्स और राकेश दोनों एक ही है, हाँ है ना, एक ही है। बट फिर भी हमें अलग अलग आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम ट्रांजैक्शन नोवेल्टी स्टोर्स के लिए सोचेंगे तो नोवेल्टी स्टोर्स के जितने ट्रांजैक्शन हुए उन्हीं को नोवेल्टी स्टोर्स के बुक्स अकाउंट में लिखा जाएगा। बट अगर वो ट्रांजैक्शन जो पर्सनल नेचर के हैं, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड नहीं है और वो ट्रांजैक्शन राकेश ने किए होंगे, तो उन ट्रांजैक्शन को राकेश की बुक्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंटिटी ये भी हो सकता है, एंटिटी ये भी हो सकता है, एंटिटी कोई भी हो सकता है। जबकि आप अभी तक ये समझते थे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। आंसर इज नो। जबकि अकाउंटिंग टर्म में एंटिटी का मतलब ये है कि जो एंटिटी होगी उसकी अकाउंटिंग हमें यहाँ पे करनी है। एग्जाम्पल राकेश की बात करता हूँ, राकेश इस बिजनेस का ओनर है, हम नोवेल्टी के लिए भी अकाउंटिंग करेंगे। बट अब ट्रांजैक्शन राकेश से पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे तो वो भी अपने आप रिकॉर्डिंग करेगा। तो जो व्यक्ति
राकेश की अकाउंटिंग करेगा उसके लिए राकेश क्या बन जाएगा, एंटिटी बन जाएगा। जो व्यक्ति नोवेल्टी की अकाउंटिंग करेगा वो व्यक्ति नोवेल्टी उसके लिए क्या बन जाएगी, एंटिटी बन जाएगी। क्लियर? नाउ कम टू पॉइंट नंबर 1, कैश सेल। एक पॉइंट और दिमाग में आता है कैश सेल से, बेटा ध्यान समझना, बहुत फंडामेंटल क्लियर है, ध्यान समझना। आप को लॉजिक बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस हाथ खड़ा करना और फिर बोलना, बहुत मजा आएगा। से एग्जांपल आपने बचपन से पढ़ा है कि अगर कोई सेल है और सेल के साथ नाम लिखा हुआ आ रहा है तो गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000। तो इस सेल को, अब ये सेल कैश है या क्रेडिट, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसको ऑलवेज क्रेडिट सेल माना जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मण ₹7,000। ये परचेज कौन सी है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसे ऑलवेज क्रेडिट परचेज माना जाएगा। बट अगर यहां लिख दिया जाए गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मण फॉर कैश ₹7,000, तो कैश परचेज, फॉर कैश तो हम कैश से। अगर सिर्फ यहाँ पे सेल लिखा हुआ, कैश सेल लिखा हुआ मिले तो बट तो दिख रहा है कैश सेल। अगर कैश परचेज लिखा हुआ मिले दैट मीन्स क्या है बेटा आपके पास, और सिर्फ सेल लिखा हुआ मिले, सिर्फ परचेज लिखा हुआ मिले, दैट मीन्स इसे आप कैश सेल मानते हो और उसको आप कैश परचेज मानते हो। वाई? हाथ खड़ा करें और जवाब दें। ऐसा एक साथ नहीं बोले, कुछ तो रीजन होगा। ऐसा क्या लिखा हुआ है किसी बुक में, ऐसा लिखा हुआ बता दो मेरे को कि कहीं लिखा हुआ है ऐसा होगा तो ऑलवेज क्रेडिट सेल मान दो। लिखा है तो वाई, यू हैव अ लॉजिक। यस प्लीज, यस वन और कोई भी नहीं, सभी पढ़कर आए हुए यार। आप क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं, इन सबको इग्नोर करो, इसको ध्यान दो। गुड्स सोल्ड टू राम लिखा, आपको ये बताया गया बचपन से अगर कोई सेल हो रही है और सेल के साथ किसी पर्सन का नाम लिखा गया है तो उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज माना जाएगा। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सेल किया, राम को सेल किया। अब ये सेल क्रेडिट सेल है या कैश सेल है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो इसे क्रेडिट सेल ही माना जाएगा ऑलवेज। तो बताया गया। क्या कोई गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मण दिख रहा है ₹7,000 का, तो इस परचेज को ऑलवेज क्रेडिट परचेज ही माना जाएगा। आप चाह कर भी इसको कैश परचेज नहीं मान सकते हो। वाई? एक का जवाब है भी तैयार, और 2 3 बाकी सब नहीं। यस बताओ सबसे पहले। हाँ तो क्वेश्चन ने यहाँ पे कहीं पे भी ये भी तो लिखा हुआ नहीं कि क्रेडिट में सेल किया, तो आप कैसे मान? नहीं ऐसा, मैं यही तो लॉजिक बोल रहा हूँ, नाम लिखा हुआ है इसलिए तो कुछ तो रीजन होगा ना। बट आप नजदीक हो, आप नजदीक हो बेटा। पर ये आप बोलो कि सर यहाँ कैश लिखा हुआ नहीं इसलिए क्रेडिट मान रहे हैं, तो ये भी कहाँ लिखा हुआ क्रेडिट, तो कैश क्यों नहीं मान सकते? आपका जवाब ठीक है। हाँ हाँ कैश, ठीक 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 एग्री। मैं एक बात करता हूँ, क्या ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो ये सेल कैश है क्रेडिट कैसे पता? कैश है तो क्यों? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉजिक, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, ये एक लॉजिक है। क्या आपने माल किसी को बेचा, जब आप किसी को माल बेच रहे हो अगर उसका नाम लिखा है तो आपको नाम लिखा है मतलब याद रखना है कि मेरे को इससे पैसा लेना है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये बस समझो लिखा हुआ नहीं दैट्स राइट ना, ऐसा लॉजिक नहीं है। मुझे बताओ, आपने किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल आपकी दुकान में, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या आप अपनी दुकान में माल बेचते हो, जो व्यक्ति कैश में लेके जाता है उसको ध्यान रखते हो क्या? नहीं, गया बात खत्म। पर जिस व्यक्ति को माल आपने उधार बेचा, आप इमीडिएटली उसका नाम सा लिखते हो कि हमने इस व्यक्ति को नाम लिखा, तो नाम लिखा है दैट में इंडिकेटर है, मुझे उसका नाम याद रखना है। क्यों
क्यों रखना है? कि मेरे को इससे पैसा लेना बाकी है, इसलिए उसको यहाँ पे नाम लिखा जाता है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। ये मत समझो कि यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ, कैश नहीं है तो क्रेडिट, ऐसा नहीं है। लिखा है सेल, नाम लिखा नहीं है, हमें मतलब ही नहीं किसको बेचा, हमें तो पैसे से मतलब आ गया होगा। तो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। और गेटिंग में चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, सिर्फ रेक्टिफिकेशन से मजा नहीं आएगा बेटा, दे वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लक्ष्मण से परचेज किया, मतलब आपको किसी को पैसा देना है तो आप लक्ष्मण को देना है, या आपको याद रखना है, इसलिए तो याद कर। लेन और देन की बात होता है, लेना भी हो देना भी हो, दोनों ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट बेटा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिखा ऑलवेज, नहीं, गलत। आपको बहुत अच्छा लगा मेरे को सेवा। गुड्स सोल्ड टू राम, मतलब राम को हमने माल बेचा, तो मतलब राम को माल बेचा होगा, इससे पैसा लेना बाकी होगा, तो ये तो नाम लिख रखा है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। इज इट क्लियर? नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण से गुड्स हमने परचेज किया, तो मतलब उसको हमें पैसा देना बाकी होगा, तो ये तुम नाम लिखा हुआ है। द लॉजिक बिहाइंड द कंसेप्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मण ₹7,000, क्रेडिट परचेज। आया समझ में बेटा? ना आपसे बोला करीब हो पर एक्यूरेट नहीं हो बेटा, क्लियर समझ में आया बेटा? अगली बार मौका मिलेगा बस पूछो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इनको फंडामेंटल वो पता हो तो मजा आएगा पढ़ने। थोड़ा सा कुछ क्यूरियोसिटी बढ़ रही है सब्जेक्ट लेकर के, सब्जेक्ट कितना आसान है। तो फिर बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप जो रट लो, एक लॉजिकल पढ़ लो, मान लो आज से 4 साल बाद 5 साल बाद ही पढ़ो, फिर याद है शायद बताया था टीचर ने कि यार नाम लिखा होगा तो कैश मानेंगे या क्रेडिट मानेंगे, कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों याद करने का? लॉजिक इसके पीछे बहुत सिंपल सा है यार बेटा, कि यहाँ नाम लिखा है, दैट मीन इंडिकेटर है कि हमें याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट। उसको लेना है या देना है, इसलिए नाम लिखते हैं। बुक्स का नाम किसको लिखते हैं? जिसको लेना है, जिसका देना है, दैट्स इट। ना जिसको लेना है उसका बुक्स का नाम लिख के हम करेंगे क्या, मुझे बताओ? अरे गेटिंग माय पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है। आया समझे बेटा? लेट्स सी, अब यहाँ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, कैश सेल। क्वेश्चन लिखा है कैश सेल, नहीं भी लिखा सिर्फ सेल लिखा होता तो भी इसको क्या मानते हैं? कैश सेल। क्योंकि बट ऑब्वियसली बात, नाम लिखा नहीं है, जिसके पैसा आ चुका होगा और जिस व्यक्ति को माल बेचा उसका नाम नहीं पता। एक सोचो ना अपनी दुकान, आप सोचो ना बेटा एक बार, आप आपकी दुकान में दिन भर में कई लोगों को माल बेचते हो, कई लोगों को माल बेचते हो, क्या जिसको कैश में बेचते हो उसका नाम भी लिखते हो कि भैया नाम दो, याद रखना है आपको? और जिसको उधार माल बेचते उसका रिकॉर्ड रखते हो आप? क्यों रखते हो? कि उसको मुझे पैसा लेना होगा फ्यूचर में, तो हमें याद होना चाहिए। That's the logic behind the concept. Is it clear? क्या समझ में अच्छे से आया बेटा? चीजें वही हैं जो आपको पता है, बट तरीका थोड़ा सा मेरा कुछ अलग है। Is it clear? Let's see, कैश सेल हुआ तो कैश सेल किसने किया होगा? बट ऑब्वियसली बात, नगद में सेल किसने किया होगा? दुकान में हुआ या पर्सनल हुआ? नोवेल्टी में। तो बताओ इसकी अकाउंटिंग कहाँ पे होगी? क्या यहाँ पे कुछ होगी क्या? नो। और गेटिंग माय पॉइंट्स, ऐसे आपको मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स में सॉल्व करवाऊंगा, बाकी पॉइंट्स आपको सॉल्व करके आपको आने होंगे। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जब अपन इस चीज के बारे में अपने यहाँ बात करते हैं तो बड़ा ध्यान से आप लोग समझने का। सेल टू जेपी स्टोर ऑन क्रेडिट, तो वो वैसे भी मुझे बताओ, स्टेट विच फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स, बिजनेस बुक्स। सिर्फ नोवेल्टी के बारे में सोचकर मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बट स्टिल हमने यहाँ डिस्कशन कर जाते हैं। लेट्स सी, तो मुझे बताओ सेल हुआ तो यस, यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे बेटा, परचेज साड़ी फ्रॉम वर्मा सन्स। साड़ी परचेज की, क्या स्टेशनरी की शॉप पे साड़ी का कोई यूज होता है क्या? बोलो। अब आप बोल सकते हो सर क्यों नहीं हो सकता है? ईमान देखो, प्रूव करने में देखो आप में ताकत होनी चाहिए, प्रूव करने की ताकत होनी चाहिए, प्रूव करने की। आप लोग के स्टूडेंट को ध्यान समझना, सर हमारा स्टाफ फीमेल स्टाफ्स होती हैं, ड्रेसिंग्स है तो मंगवा लिया, क्या हो सकता? तो नजरिया, मैंने क्या बोला? नहीं यार बेटा ऐसा तो परचेज नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो नहीं। बट आप ऐसा बोल सकते हो, नहीं तो फिर वो हाँ चलो ठीक है। अब आपका बोलना है किस एग्जाम, मैं तो उसको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इसको हम रिकॉर्ड यहाँ कर सकते हैं, बट आपने सिर्फ ऑर्डर देने से क्या कोई गुड्स आपने ऑर्डर डिलीवरी के लिए आपने ऑफिस पे घर का एड्रेस दिया या तो ऑफिस का ऑर्डर दोगे तो परचेज मार्केट थ्री बन जाएगी क्या? आप वो बात अलग होगी ना, यहाँ तो पेमेंट की तो बात ही लिखी हुई नहीं है। हमने परचेज साड़ी लिखा है, हो सकता है
कि हमारा स्टाफ स्टेशनरी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है, और वहाँ पे हम जितने फीमेल स्टाफ होते हैं वहाँ की ड्रेसिंग कोड होती है। उस ड्रेस कोड क्या ज्वेलरी बिजनेस के अंदर क्या साड़ी जो फीमेल स्टेप्स होती है वहाँ स्टाफ होती है, क्या उनके लिए साड़ी वगैरह होती है? तो क्या वो भी प्रोसेस करते नहीं करते हैं? तो बिजनेस ही एसेट्स है। बट यहाँ पे बेसिकली इतना नहीं सोचना अपन को। तो एग्जाम्पल, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बट इसकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में किया जाएगा। आया समझ में? पॉइंट नंबर 4 के बारे में अपन जब बात करते हैं, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, वेयर राकेश रहता है, और ये पैसा भी किसके किसी जब से पैसा पे किया है? पर्सनल अकाउंट से किया है। तो यहाँ पे कुछ होगा क्या? नो। यहाँ कुछ होगा क्या? यस। बट वहां लिखा होता करंट अकाउंट से पे किया होता, तो फिर ट्रांजैक्शन यहां भी रिकॉर्ड होता और ट्रांजैक्शन यहां भी रिकॉर्ड होता, फिर दोनों तरफ होता। बोल समझ? एंट्री क्या पास होगी बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी या रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्ड होगा तो फिर तो पहले बुक कीपिंग, बुक एंट्री होती है, फिर जनरल एंट्री। हमसे पहले सोच रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करना है, इसके यहाँ पे या इसके यहाँ पे। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो हाँ ना? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान समझना। यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यूज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो क्या डोमेस्टिक पर्पस के लिए लिया तो क्या यहाँ कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? यस। यहाँ यस। स्टेशनरी निकाला होगा तो क्या कैसे खरीद के लिए क्या होगा? दुकान से निकालोगे। अरे अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है और अगर आपको स्टेशनरी की आवश्यकता है तो पापा बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं दुकान से नहीं, किसी दुकान खरीद के लिए। कैसा होगा? क्या नहीं, माल निकला आपकी दुकान से। बोलो हाँ ना? इसलिए आपके यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा और आपके यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा। आया समझ में बेटा? इज इट क्लियर? आपको पता पैसा गया तो यहाँ पे गुड्स भी है बेटा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? क्या सब बाकी पॉइंट्स में करवा दूं या सोच के करके आओगे? ट्राई करके आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। या बोलो करवा दूं, मुझे 5 मिनट लगेंगे। करके आओगे आप लोग? क्लियर? तो ठीक है। आज नहीं, सेकंड क्वेश्चन नहीं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं अभी नहीं। हम बहुत आराम से पढ़ेंगे बेटा, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। कल का पूरा बताऊंगा कि रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। जल्दबाजी में नहीं बेटा, अपना कोर्स आराम से खत्म करना है। ठीक है? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऐसा नहीं है बेटा। वन मोर थिंग बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा आपके साथ, सुनो ध्यान से। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा मेरे साथ ट्यूनिंग में, क्योंकि बेटा आपने 24 महीने अकाउंट्स पढ़ा किसी और फैकल्टी से, तो मैं सिर्फ 4 महीने पढ़ाऊंगा अकाउंट्स बेटा आपको। जो 24 महीने में आपको पढ़ा, जो आपने पढ़ा वो 4 महीने में समझ रख के मैं फंडामेंटली क्लियर करूंगा। तो थोड़ा सा एक किसी व्यक्ति के साथ 24 मंथ्स आप साथ में रहे और मैं एकदम नया अभी 2 दिन ही हुए मेरे साथ, तो 2 साल किसी के साथ और 2 दिन किसी के साथ में, तो प्रॉब्लम आपको आएगी मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत फंडामेंटल चीजों बहुत उखाड़ के बताऊंगा चीजें क्या। आपने जैसा देखा आज हम डिस्कशन किया आपके साथ, कल भी डिस्कशन हमने आपके किया अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिट, आज को अपने अकाउंट बना के प्रूव भी किया आपके साथ। तो ऐसे हम पढ़ेंगे तो आपके फंडास बहुत अच्छे से आपके क्लियर आपके होंगे। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो डाउट्स हो तो आप डाउट्स के लिए आ जाए मेरे पास।